गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 ईदगाह, जो कि मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में समझा चुकी हूँ। पेज नंबर 13 कि ईदगाह क्या है। और ये कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छूने वाली। और इसके लेखक जो हैं वो बच्चों बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करके इन्होंने हामिद के प्रति वात्सल्य की ओर से प्रति प्रागण प्रेम को दर्शाया है। तो ये जो है कहानी जो है बहुत ही मार्मिक है। ये मार्मिक मतलब होता है बच्चों दिल को छूने वाली। प्रेमचंद, ये इस कहानी के लेखक जो हैं वो हैं प्रेमचंद। ईद क्या होती है, ईद कौन सा त्यौहार होता है और ईदगाह किसे कहते हैं, ये मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बता चुकी हूँ। और मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि ये जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम ईदगाह है। इसके लेखक हैं सुविख्यात साहित्यकार प्रेमचंद जी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यानी बाल मतलब बालक, बच्चों का मनोविज्ञान, यानी बच्चे क्या क्या सोचते रहते हैं, बच्चे के अंदर क्या क्या भावनाएं होती रहती हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जो इसके लेखक हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताया गया है कि बच्चों के मन में, बच्चों के हृदय में कैसी भावना होती है और उनका किसी के प्रति प्रेम लगाव जो है बहुत ही अतुलनीय, यानी कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती वो है। जबकि ये साथ एक ऐसा बालक है हामिद बालक है जो अपनी दादी से बहुत ही प्रेम करता है और दादी से इतना प्रेम करता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ये हामिद जो बालक है मुस्लिम बालक है और इसको ईदगाह यानी कि ईद के मेले में जाना है। इसलिए पाठ का नाम ईदगाह है। वो ईदगाह यानी कि ईद में, यानी कि पाठ ईदगाह यानी कि ईद के मेले में जाने के लिए जो मेला लगता है वो कितना उत्सुक है। और वो उसने पैसे भी लिए हैं दादी से और बहुत गरीब भी है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि ये बच्चा किस तरह से अपनी दादी को छोड़ करके और दादी के लिए ही मन में उसके क्या भावनाएं चल रही हैं, मन में क्या उसकी बातें चल रही हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ ईद पे। तो इन सब को वो बातों को लेकर के ईद यानी कि मेले में जा रहा है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ये कथा में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। यानी कि आप भी एक बालक हैं और बालक के यानी बच्चों के मन में क्या चलता रहता है और बच्चे अपनी दादी से कितना प्यार करते हैं, ये सारी बातें जो हैं ये इस पाठ में बताई गई है। हामिद नाम का बच्चा जो है वो बहुत ही गरीब है और बचपन में ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। इस माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वह अपनी दादी के साथ रहता है। रमज़ान बीत चुका है। रमज़ान के यानी कि रोज़े जो कि व्रत रखते हैं वो 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन बीत गए हैं और आज क्या है, ईद है। पूरा गांव जो है ईदगाह जाने के लिए तैयारी में है। हामिद भी सबके साथ ईदगाह जाना चाहता है और वो गया भी। उसके पास केवल 3 पैसे हैं क्योंकि वो गरीब बच्चा है और उसकी दादी ने ये 3 पैसे कैसे जोड़ करके रखे होंगे और उस बच्चे को दिए होंगे।
वह अपने साथी बच्चों को खिलौने खरीदते, चीज़ें खाते देखता रहा। यानी कि वो ईदगाह तो चला गया, यानी कि मेले में चला गया, मगर उसने क्या देखा, सब बच्चे जो हैं कभी कुछ खा रहे हैं और कभी कुछ खा रहे हैं और कभी कुछ खरीद रहे हैं। उसके यार दोस्त जो हैं बहुत सारा खिलौने, बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, मगर वो देख रहा है कि मेरे पास 3 पैसे हैं और मैं उसमें इससे क्या खरीदूं। उसका भी मन करता है जलेबी खाने का, मिठाइयाँ खाने का, खिलौने खरीदने का, मगर वो अपना मन जो है महसूस कर रह जाता है। महसूस का मतलब कंट्रोल करके रह जाता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। तो उसने उसके दिमाग में क्या आता है कि इन 3 पैसों का मैं एक चिमटा, लोहे का चिमटा खरीद लेता हूँ, ताकि ताकि मेरी दादी की जो उंगलियां हैं रोटी सेकते वक्त, रोटी बनाते वक्त वो जल जाती हैं, वो दादी की उंगलियां जो हैं चूल्हे पर जलेंगी नहीं, वो चिमटे से रोटियां बना लेंगी। तो बच्चे का मन अपनी दादी के प्रति इतना लगाव और प्यार से भरा हुआ है कि वो दूसरी चीज़ों को नहीं खरीद पा रहा। जैसे कि दूसरे बच्चे खरीद रहे हैं घोड़ा, गाड़ी, ऊंट और कई तरह के खिलौने और मिठाइयाँ खरीद कर खा रहे हैं। बच्चे का मन जो है, हामिद का मन जो है बार बार ये सोच रहा है कि मैं भी ये चीज़ें खरीदूं, मगर वो अपने मन को महसूस कर रह जाता है और क्या खरीदता है, वो दादी के लिए लोहे का चिमटा। और इससे वो सोच रहा है कि मेरी दादी जो है खुश हो जाएगी और उस चूल्हे पर रोटियां सेकते वक्त उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। तो देखो ये बच्चे का मन जो कि लेखक है, इसके लेखक वो जो है बताना चाहते हैं, इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि बच्चे का प्रेम दादी के प्रति अतुलनीय है, यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद रहा, जबकि दादी के लिए वह चिमटा खरीद लाता है। और तवे से रोटियां उतारते वक्त उसकी जो हाथ जल जाते हैं, उसकी बहुत चिंता लग रही है उसे कि दादी की उंगलियां जल जाती हैं, इसीलिए उसने एक चिमटा खरीदा। हाँ, सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ खिलौने, कुछ ना कुछ मिठाइयाँ खरीदी। हाँ, तो कैसे खरीदी इस पार्ट में बताया है कि उसने पहले तो दुकान वाले को क्या क्या समझाया कि 3 पैसे ही हैं मेरे पास, 3 पैसे में जो भी कुछ देना है इस चिमटे को लगा लो, यानी कि मुझे चिमटे 3 पैसे में ही देना है, मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं और मैं ये अपनी दादी के लिए खरीद रहा हूँ। तो इस तरह से उसने ये चिमटा खरीद लिया। और जब वह दादी के पास पहुंचा, दादी का नाम था अमीना, तो यह कैसा बेसमझ लड़का है, दादी ने सोचा कि इसने कुछ ना खाया, पूरे दिन का भूखा, सुबह से शाम हो गई है और मेले में गया था, मेले में तो कितनी सारी तरह की चीज़ें होती हैं और मेले में जा कर के इसने कुछ नहीं खरीदा और ना ही कुछ खाया, सुबह से भूखा है। इसने खरीदा तो क्या है, खरीदा चिमटा। जो हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी, यानी कि अपनी दादी से कहा कि तुम्हारी उंगलियां जो हैं तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हाँ, दादी का क्रोध है ना, गुस्सा, वो तुरंत ही स्नेह में यानी कि प्यार में बदल गया और उसने अपने बेटे को यानी पोते को गले से लगा लिया और उसने कहा कि मेरा ये देखो, इसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ इसने एक चिंता करी तो बुढ़िया दादी की याद इसके मन में बनी रही। उस अमीना, यानी कि अमीना उसकी दादी थी, दादी का नाम है, वो गदगद हो गई, यानी खुशी से पागल हो गई कि मेरा जो पोता है, मेरा पूरा दिन मेरा ही ध्यान रखा, इसने कुछ खाया नहीं, ना कुछ पिया,
ना अपने लिए खिलौने खरीदे, और सिर्फ ध्यान रहा किस बात का कि एक दादी के लिए चिमटा खरीदना है, जो कि उसकी हाथ की रोटियां जब बनाते वक्त, रोटियां सेकते वक्त चूल्हे पर उसकी उंगलियां जल जाती हैं। तो बच्चों, ये लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसको आप, ऐसी कहानियाँ आप मुंशी प्रेमचंद की आगे और पढ़ेंगे तो आप इस लेखक का ध्यान रखना। और इस पाठ का, इस कहानी का सारांश का मतलब होता है छोटा रूप, अपनी सुलेख कॉपी में सुंदर लिखाई से लिखना है। और शब्द अर्थ करने हैं। आपको पता होगा कि सुलेख कॉपी 2 लाइन में की होती है और प्रश्न उत्तर कॉपी सिंगल लाइन की होती है। तो सुलेख कॉपी में दोनों लाइनों को टच करके आपको लिखना है और सुंदर लिखना है। और ये काम आपका तभी चेक कर दिया जाएगा जब आप स्कूल में आएंगे। थैंक यू।